नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हया जावेद। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर। खबरों की तफसील से पहले आइए डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। मार्च महीने में अब तक 3 बार नामालूम बंदूक बरदार बैंक की 3 मुख्तलिफ शाखों में लाखों की रकम लूटने के बाद फरार होने में कामयाब। श्रीनगर के अंदरूनी इलाकों के साथ साथ अस्पतालों और तिजारती मरकज़ों में पानी जमा होने से आम लोगों को मुश्किलात का सामना। पिछले कई सालों से शुपैयां बिजबिहाड़ा सड़क कसी रकम फराहम करने के बावजूद ट्रैफिक और मुसाफिरों के लिए दर्दसर बनी है। कोटदार एसोसिएशन के खिलाफ गोश्त फरोशों को माल फराहम न करने के एवज फौरी कार्रवाई की जाए। कश्मीर इकनॉमिक अलायंस का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। रवा महीने में तीसरी बार नामालूम बंदूक बरदारों ने बैंक से नकदी रकम उड़ाकर फरार होने में कामयाबी हासिल की। इत्तला के मुताबिक 5 बंदूक बरदार वस्ती कश्मीर बड़गाम के चंदपोरा जम्मू और कश्मीर बैंक में दाखिल हुए और गोलियों के कई राउंड चलाकर 2 लाख नकदी और एक सिक्योरिटी गार्ड से उसकी 12 बोर राइफल छीन कर फरार होने में कामयाब हुए। याद रहे कि रवा महीने ज़िले बारामूला के कुंजर इलाके और श्रीनगर के पंजी नारा इलाके में ग्रामीण बैंक की 2 अलग अलग वारदात में बंदूक बरदारों ने कई लाख दिन दहाड़े लूट लिए। अगरचे दोपहर बाद कश्मीर में मैदानी इलाकों में बारिशों और बालाई इलाकों में बर्फ का सिलसिला थम गया, मगर पिछले 3 दिनों की लगातार बारिशों और बालाई इलाकों में बर्फ से अबूर मरूर लोगों को कई मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। सड़कों की खस्ता हालत और नाकारा ड्रेनेज सिस्टम की वजह से बिलखुसूस श्रीनगर में बारिश का पानी जमा होने से घरों से निकलना महाल बन गया। श्रीनगर में दुकानदारों ने शिकायत की कि पानी जमा होने की वजह से उन्हें अपनी दुकानें बंद ही रखनी पड़ी। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहसिन अल्ताफ की बटमालू से ये रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद यूनिस है। मैं पिछले 25 साल से इस अड्डे में काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अभी हमारी जान भाग गई है, वरना तो मुझे लग रहा है कि हमें गवर्नमेंट मार रही है, मगर अल्लाह का करम है कि हम अभी बच रहे हैं। आप पीछे देखिए कि अड्डा का हाल क्या है। जब से इन्होंने यहाँ से जनरल बस स्टैंड को मुंतकिल किया है, यहाँ पर खाली खड्डे ही खड्डे हैं और कुछ नहीं है। कल हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही है कि बारिश का पानी बचाओ। मुझे लगता है उसको यहाँ पर दिखाना है कि हाँ कश्मीर लोगों ने बचा, आ जाओ इसको ले जाओ, क्योंकि हमें पानी की कमी नहीं है, उधर ले जाना है उसको। बराए करम बराए मेहरबानी हम आपसे यही कहते हैं कि ये बात बड़ों के पास ले जाइए कि हमें बचाइए। ये स्मार्ट सिटी का हाल है, बाकी कश्मीर का हाल क्या होगा। गांदरबल वस्ती कश्मीर से इतला है कि सोनमर्ग रोड पर उस वक्त गाड़ियों की आहुजाही में रुकावट पैदा हुई जब दरियाई सिंध में बर्फ के तोदे गिर आने से सड़क का एक हिस्सा भी बर्फ की लपेट में आया, जिसकी वजह से पानी के बहाव में तेजी पैदा हुई और ट्रैफिक में भी खलल पैदा हुआ। पिछले 4 सालों से शुपैयां बिजबिहाड़ा सड़क जो लगभग 25 किलोमीटर पर मुश्तमिल है कि मरम्मत न करने की वजह से आवाम के लिए बिलखुसूस ड्राइवरों और मुसाफिरों के लिए दर्दसर बनी हुई है। मकामी लोगों ने इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद किया कि अगरचे 2016 में सड़क की मरम्मत के लिए 50 करोड़ की रकम वागुजार की गई थी, फिर भी इस सड़क की मरम्मत के लिए 30% काम हुआ, लेकिन इस दौरान मरम्मत के दौरान सड़क की हालत बेहतर होने के बजाय इससे और खस्ता कर दिया गया। पेश है हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करके आप बार बार किसी वक्त हमारे गाँव में आते हैं, जबकि तहसील हेडक्वार्टर इमाम साहब है, और हमारे जो मसाइल है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने में आप लोग हमारी मदद आपके लिए तहे दिल का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, शायद साल 2012 या 2016 की बात है, अरुण जेटली साहब जो इस दुनिया में नहीं है, उसने एक रकम हमें बिजबिहाड़ा शुपियां रोड के लिए पार्लियामेंट से उसकी मंजूरी आई थी। तो जब रोड जैनपोरा तक कंप्लीट हो गया, उसके बाद इस रोड का कोई नाम निशानी नहीं रहा। एक तो रोड चलने के लायक नहीं है, दूसरी ये बात है यहाँ के ठेकेदारों को जो मतलब ठेका दे दिया गया, उस ठेकेदार को गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकी। लोग सफर कर रहे हैं आने जाने में, जबकि पूरे हिंदुस्तान में फी घंटे 40 किलोमीटर का मतलब जो रोड वे बना है
बनता है, मतलब हाईवे का या सड़कों का। और हमारे इलाके में जो बेजबारा और जुपियान रोड है उसमें आज तकरीबन 6-7 साल से कोई काम नहीं हो रहा है। ये कसूर या तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का है या हमारे ठेकेदारों का है, लेकिन सफर कर रहा है कौन? ये गरीब लोग जो आने जाने में, जिसको कोई मतलब दवाई लेनी होती है, कोई बुजुर्ग होता है, कोई प्रेग्नेंट औरत होती है, वो मौत की शिकार होती है। कोविड-19 में इतना हमें नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है कि जो बीमार थे वो घरों में ही मर गए। यहाँ तो हार्ट अटैक हो रहे हैं। पूरा जो निजाम होता है वो आमद रफ्त पर होता है, हमारे ट्रांसपोर्ट पर होता है। उनको भी जवाब तलब बनाए, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या ये से मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहिबान हो, तो उनसे ये मतलब बात पहुंचाई जाए कि ये सड़क से जल्द इसकी मतलब मैग्नेटाइजेशन की जाए और इसको अच्छी तरह से बनाया जाए ताकि आवाम इस पर राहत की सांस ले। खुद कोटदारान एसोसिएशन ने इंतजामिया के साथ मिलकर गोश्त के हवाले से रेट मुकर्रर की, लेकिन चंद दिनों के बाद ही कोड एसोसिएशन ने गोश्त फरोशों को माल फराहम करना बंद कर दिया। यही वजूहात है कि मार्केट में अक्सर गोश्त फरोशियों की दुकानें बंद पड़ी है। कश्मीर इकनॉमिक अलायंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोटदार एसोसिएशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। पिछले हफ्ते जो मटन की रेट यहाँ पर मेंशन हुई, होलसेल में 495 रुपये बगैर ओजड़ी कलेजी वगैरह, और रिटेल में यही रेट हुई 535 रुपये बगैर ओजड़ी कलेजी वगैरह। और रिटेल में एक और रेट बढ़ गई 490 रुपये, जिसमें कलेजी भी 60 डालनी है और पेटी भी डालनी है 100 ग्राम किलो में। इस हिसाब से ये रेट बनी है। अब इस वक्त जो हमारे होलसेल हजरात है उन्होंने ये रेट खुद बनाई है। वहाँ पर उस वक्त उन्होंने ब्रेकअप भी पेश किया गवर्नमेंट के सामने, और इसी रेट पर उनकी रेट 495 हुई। मगर क्या वजह है इस वक्त वो माल नहीं ला रहे हैं? वो माल लाने में कायल है। दुकानदारों को तंग तलफी कर रहे हैं कि कलेजी भी इसमें साथ है, जबकि कलेजी वगैरह इसमें नहीं है। तो इस हिसाब से दुकानदार बेचारा भी इस वक्त मजबूर है। 4 महीने के बाद उन्होंने दुकानें खोली। इस हिसाब से अगर उनको 30 रुपये किलो में बनते हैं तो 40 रुपये उन्होंने रखे हैं, उसमें तो खर्चा 20 रुपये का आता है। फिर भी उन्होंने 20 रुपये पर गुजारा करना शुरू कर दिया। मगर कोठीदार हजरात इस वक्त नित नए बहाने बना रहे हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो इसको फ्री ट्रेड बनाए, हर एक लाया। अगर हर एक दुकानदार खुद ये लाएगा तो उससे भी एक तो ये माल आएगा और सही माल भी आएगा, और अपनी दुकानों पर इसी रेट पर वो भेजेंगे। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एस्टेट्स महकमे के आर्जी मुलाजमी ने ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए इंतजामिया से मिनिमम वेजेस एक्ट और SRO 520 लागू करने के अलावा उन्हें मुस्तकिल करने की मांग की। आर्जी मुलाजमी ने मजीद कहा कि PDP और BJP की मुश्तरका सरकार ने SRO 520 का जो ऑर्डर मुश्तहर किया था उसको अमली जामा आज तक नहीं पहनाया गया। स्टेटस कैजुअल लेबर की तरफ से यूनियन प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पर हम इसलिए जमा हुए हैं कि जम्मू में हमारे भाई भी बैठे हड़ताल पे। हमने सोचा कि हम भी हड़ताल पे चले जाएंगे आज से। हम मसला हमारा यही है कि SRO 520 बना था 2017 में, जबकि PDP BJP गवर्नमेंट थी, उन्होंने बनाया था SRO 520। उसमें उन्होंने कमेटी बनाई थी, एम्पावर कमेटी, जिसने स्टेट डिपार्टमेंट को क्लियरेंस दी थी एम्पावर कमेटी मीटिंग ने। उसमें हमारे वो ऑर्डर हमारे पास ये है, लेकिन आज तक वो हम पे लागू नहीं हुआ। 4 डिपार्टमेंट को वो लागू हो गया, हम लेकिन सिवाय स्टेट डिपार्टमेंट को छोड़ के वो SRO 520 के तहत तनख्वाह ले रहे हैं, सिवाय स्टेट डिपार्टमेंट को छोड़ के। हमारे बच्चे घर में भूखे मर रहे हैं। आज हमारे पास फीस नहीं होती बच्चों की। मेरे भाई कहते हमें ड्यूटी रोज़ आना पड़ता है, रोज़ जाना पड़ता है, लेकिन इनके पास किराया नहीं होता है। 6,000 रुपये में क्या मिलता है आजकल? इनकी तो 4,000-5,000 तो इनकी किराए में ही जाता है, लेकिन ये बेचारे हाथ में कुछ फर्स्ट में इनको कुछ नहीं। तनख्वाह में कंटिन्यू मिलती है, हम नहीं कहेंगे हमें तनख्वाह नहीं मिलती है, तनख्वाह में मिलती, लेकिन उसको आता क्या है? ये डिपार्टमेंट खुद LG साहब के पास ही है। LG साहब को खुद सोचना चाहिए कि मेरे घर में प्रॉब्लम है। जब वो घर की प्रॉब्लम दूर नहीं कर सकते तो दूसरे की प्रॉब्लम क्या दूर करेंगे वो? INC गाइडलाइंस पर अमल किया जाए। 3 सालों से हम एक ही क्लास में फर्स्ट सेमेस्टर में लटके हुए हैं। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज के दौरान मास प्रमोशन का मुतालबा। नाम शेख मंजूर है सर, हम पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं सर। कि जैसे कि आपको पता है हमने पिछली बार भी कहीं प्रोटेस्ट किए,
کہ سر ہمیں 3 سال ایک ہی کورس میں رکھا گیا، جیسے کہ آئی این سی گائیڈ لائنز بھی ان کو فالو کرنی تھی۔ آئی این سی گائیڈ لائنز میں لکھا تھا کہ ان کو سپٹمبر سے پہلے 2020 سپٹمبر سے پہلے ان کو یا تو پروموٹ کیا جائے یا تو ان کو ماس پروموشن دی جائے، کیونکہ سر ہمارا ابھی فرسٹ ایئر کا ایگزام نہیں ہوا، ہم 3 سال سے ایک ہی کلاس میں ہے، فرسٹ سیم میں ہی ہے سر ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جو آئی این سی گائیڈ لائنز ہے وہ فالو نہیں کرتے، اور جو کورٹ نے بھی آرڈرز دیے تھے کہ آئی این سی گائیڈ لائنز فالو کرو، وہ جے این سی نہیں کر رہی ہے، کیونکہ ہم اس ٹائم سفر کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا فیوچر خراب ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں 3 سال ایک ہی سیمسٹر میں ہے، کیونکہ سر ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں ماس پروموشن ملنی چاہیے اور جو آئی این سی گائیڈ لائنز ہے وہ فالو کرے۔ پچھلے 3 مہینوں کے دوران کووڈ-19 کی اب تک کی سب سے زیادہ مثبت کیسوں کی تعداد سامنے آئی ہے۔ جموں کشمیر میں آج 195 مثبت کیس سامنے آئے ہیں، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مثبت کیسوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس دوران اننت ناگ کے سری کپوارہ سے ایک استاد اور ایک طالب علم کے ٹیسٹ مثبت ثابت ہونے سے تعلیمی اداروں میں خلش پیدا ہوئی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی خبروں کی تفصیل۔ دیجیے اپنے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔